मंत्री होने के साथ साथ गार्डियन मिनिस्टर भी हैं गढ़चिरौली के, तो आपका गढ़चिरौली को लेकर ग्रोथ प्लान्स क्या है, स्पेशली क्योंकि वहां माओवादी चैलेंज भी काफी है। देखिए, गढ़चिरौली को माओवाद के लिए जाना जाता था और गढ़चिरौली का जिक्र जब होता था तो लोग माओवाद की बात करते थे। हमारे यहाँ पर तो हमारे प्रशासन में किसी को सजा देनी है तो इसको गढ़चिरौली भेजो बोलते थे। इस प्रकार की गढ़चिरौली की स्थिति थी। बट नाउ गढ़चिरौली इज बिकमिंग द न्यू स्टील सिटी ऑफ इंडिया। अब वहां पर जिस प्रकार से स्टील में निवेश आ रहा है, जिस समय मैं पिछले मेरे रेजिम में मैं चीफ मिनिस्टर के साथ साथ गृह मंत्री भी था, उस समय मैंने प्रयास किया, वहां पर पुलिस का संरक्षण दिया और माइनिंग की एक्टिविटी शुरू की। जब शुरू हुई तो माओवादियों ने भी विरोध किया, लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन हम लोगों ने शांति के साथ लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ माइनिंग को शुरू किया। धीरे धीरे लोकल कम्युनिटीज को उसका फायदा ध्यान में आया। परिणाम ऐसा हुआ कि आज हम लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी वहां पर और हमने ये कहा कि क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि जो आयरन ओर गढ़चिरौली में है हमारे देश का सबसे अच्छा है। द बेस्ट आयरन ओर इज इन गढ़चिरौली, ऐसा और ही कहीं नहीं है। और इसकी माइनिंग शुरू होने के बाद मैंने कहा कि इसको केवल एक कॉलोनी की तरह उपयोग मत लाइए, यहाँ पर एक पूरी स्टील की इकोसिस्टम तैयार होनी चाहिए। और उस समय हमने एक जगह वहां पर स्टील इंडस्ट्री के लिए दी। अभी मैंने पिछले महीने उसका उद्घाटन किया और 25 मिलियन टन का एक और प्लांट अभी लॉयड के माध्यम से वहां लग रहा है। अभी हम डावोस में थे तो हमने 25 मिलियन टन के प्लांट के लिए हम लोगों ने 30 मिलियन के, जो शायद देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा, उसके लिए हमने JSW के साथ एक MOU किया है और वो भी वहां पर करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं। और ऐसे कई एक और हम लोगों ने वहां पर बड़ा प्लांट, उसका भी हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। तो एक प्रकार से पूरी इकोसिस्टम ये वहां पर तैयार हो रही है और आने वाले दिनों में देश की सबसे बड़ी स्टील कैपेसिटी ये गढ़चिरौली में हमको देखने को मिलेगी। तो अभी तक जिस गढ़चिरौली को हम लोग माओवादियों के लिए जानते थे, अब वो स्टील सिटी एंड स्टील हब ऑफ इंडिया हो रहा है। हम गढ़चिरौली में एक नया एयरपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। हमने गढ़चिरौली को समृद्धि महामार्ग से एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे से जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ये जो माइनिंग है इसका एक कॉरिडोर तैयार करके सारा और कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाए इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो गढ़चिरौली से लेकर तो जालना, जो कि जालना में एक हमारे यहाँ पर एक बड़ा एक इकोसिस्टम है, और इतना ही नहीं तो कोकण तक हम लोग इस ओर को ले जाने के लिए एक कंप्लीट डेडिकेटेड पाइपलाइन का भी निर्माण कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये बदलाव आज गढ़चिरौली में हम देख रहे हैं और इसका परिणाम ऐसा है कि धीरे धीरे नॉर्थ गढ़चिरौली से नक्सलवाद माओवाद खत्म हो गया। साउथ गढ़चिरौली में मात्र 2 तालुकों में वो बचा है, लेकिन वो भी अगले 1 साल में हम खत्म कर